दीपावली 20 तारीख या 21 तारीख? कि 21 तारीख को काशी के अंदर सूर्योदय कितने बजे होने वाला है। मैं कहूँगा कि अभी आप इसी वक्त मोबाइल पे जाके आप चेक कर सकती हैं। दीपावली शुरू कब से होती है, समापन कब होता है? खबर वास्तविक दिवाली जो है वो तो देव दिवाली है जो 15 दिन बाद आएगी। धनतेरस पे ये मान्यता है या ये प्रचलन भी है कई सालों से कि लोग अलग अलग बर्तन खरीद के लाते हैं। इस बार बर्तन तो खरीदने ही होते हैं कि लोग अपने घर में कुछ नया सामान और खास तौर पर नए बर्तन ले आते हैं। कि हमारे जो बर्तन है वो है स्टील के। स्टील किसकी धातु का है? शनि संबंध रखता है। शनि, अब शनि लेके आ रहे हो घर में आप, तो यम दीप दान एक ऐसा प्रोसेस है, शास्त्र में कहा गया कि जो व्यक्ति उसको एक दीप आप घर के दक्षिण दिशा की तरफ जाए और एक सतनाजा लेकर उसकी ढेरी बनाए और चौमुहा दीपक लेकर और उसको दक्षिण दिशा की तरफ ले जाकर ओम यमाय नमः इस मंत्र का कम से कम उच्चारण करके धर्मराजाय नमः यमाय नमः। हनुमान जी का पूजन किस समय पर किया जाना चाहिए? रात्रि पूजन भी रात्रि के समय? जी, रात्रि में हनुमान जी का पूजन उस दिन इस दिन किया जाएगा, क्योंकि इस बार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TUI मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। कई सालों से एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है त्योहारों को लेकर के, तिथियों को लेकर के। कई बार आप देखते हैं कि त्योहार 2 दिन पड़ते हैं, उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अब आप कौन से दिन वो तिथि है और कौन से दिन वो त्योहार मनाना चाहिए। इस ऐसे में ज्योतिष क्या कहता है, हमारी भारतीय जो पुराने पुराण हैं, शास्त्र हैं, इनका मत क्या है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, जो कि ज्योतिष के बड़े जानकार हैं और इन सब चीज़ों में, इन विषयों में बहुत जानकारी रखते हैं। सबसे पहले तो आचार्य जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी बहस ये है इस बार दीपावली का त्योहार 20 तारीख या 21 तारीख। एक बार फिर से, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं, कई सालों से इनफैक्ट, और ये बड़ी समस्या बन गया है लोगों के लिए ये समझना कि भाई त्योहार मनाए कौन से दिन। कई बार तो ये होता है कि रात का त्योहार है, उदय तिथि के हिसाब से देखा जाए या रात को महत्व दिया जाए। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि दीपावली 20 तारीख या 21 तारीख? देखिए, शास्त्र में एक वाक्य आया है, मुन्ने मुंड मतिर भिन्ना। जितने लोग उतनी बातें, और उतने ही हमारा देश जो है ना, वो विशेष तौर पे ज्ञान प्रधान देश। यहाँ ज्ञान की कमी है नहीं। जितने लोग हुए और जितने आचार्य हुए, शायद विश्व में कहीं और इतने आचार्य हुए नहीं होंगे। इतने पंथ, इतने संप्रदाय, हर व्यक्ति ने अपने अपने अनुसार चीजों को रखा। दिवाली विशेष तौर पर अब समझने की बात है कि एक ज्योतिष का विषय है कि ज्योतिष के अनुसार से कैलेंडर को डिसाइड करना। लेकिन है क्या कि कैलेंडर में हमारे यहाँ पंचांग भी विभिन्न विभिन्न पद्धति से चलते हैं और उन विभिन्न पद्धतियों से अलग अलग प्रकार के निष्कर्ष निकलते हैं। लेकिन निष्कर्ष एक होना चाहिए। निष्कर्ष तो एक होना चाहिए। जैसे सूर्य निकल रहा है, तो सूर्य जब निकलेगा तो पूरे विश्व में एक उस प्रकार से निकलेगा। जैसे आज दिल्ली का हम पंचांग देखें, दिल्ली में देखें तो सनराइज एक स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा है, सनसेट एक स्पेसिफिक टाइम पे हो रहा है, और हमारा पंचांग उसको सही समय बताता है कि इतने बजे आज सूर्योदय होना है। आज से 10 साल बाद, 100 साल बाद भी यदि सूर्योदय होना है तो वो पंचांग में बता दिया जाएगा कि इतने बजे होगा, और वो उतने बजे होगा। ग्रहण कब लगेगा जी, उसका भी वर्णन शास्त्र में वो बताया गया है, और भारतीय ज्योतिष विज्ञान उसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से उसको प्रतिपादित करता है। जी। लेकिन कुछ समस्याएं आज इस कारण से हो गई। जैसे हम बात करें इस बार दिवाली की, तो भारत के जितने भी हमारे पंचांग हैं, चाहे हम ये पंचांग माने, भारत दिल्ली का पंचांग है और ये साफ साफ कहता है कि पंचांग कि भाई 21 तारीख को दिल्ली में पंचांग के अनुसार से अमावस्या शाम के समय विद्यमान है और इस शाम को दीपावली मनाई जानी चाहिए। अगर हम एक शताब्दी पंचांग उठाएं, ये शताब्दी पंचांग है, 100 साल पहले, पूरे 100 साल का पंचांग इसको कहा जाता है जी। और इस पंचांग के अनुसार से यदि देखें तो ये पंचांग कहता है कि जो संवत 2082 के अंदर, और ये अमावस्या जो है, दीपावली पूजन अमावस्या के दिन होगा, 21 तारीख के दिन होगा। तो कोई विवाद नहीं है। लेकिन विवाद सारा शुरू हुआ कुछ क्षेत्रीय पंचांगों के अनुसार से जी, जिनका भारत में बहुत बड़ा स्थान है। कुछ काशी के पंचांग निकलते हैं, उनमें स्थान है। हम भी उसको विवेचना करने की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने उसको देखने का प्रयास किया तो वहां कुछ त्रुटि हुई। अच्छा। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि सनराइज,
मैं चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल पे चेक करें कि 21 तारीख को काशी के अंदर सूर्योदय कितने बजे होने वाला है। मैं कहूंगा कि अभी आप इसी वक्त मोबाइल पे जाके आप चेक कर सकती हैं। आज की तारीख में तो वैज्ञानिक युग है, एस्ट्रोनॉमिकल साइट्स हैं, उन साइट्स के अनुसार से आप देख के लगा सकती हैं। जस्ट उसका लोकेशन डालिए वाराणसी, और वाराणसी में सूर्योदय या सूर्य सनसेट 21 तारीख को हम दिवाली का जो विषय कह रहे हैं, कितने बजे होने का योग बन रहा है। तो मैं कहूंगा 1 सेकंड के अंदर आप उसको देख के पता लगा सकते हैं। हमारे दर्शक जितने भी बैठे हैं वो सब पता लगा सकते हैं। तो आपको जो गणना मिलेगी वो विशेष तौर पर मैं चाहूंगा कि अच्छे से एक बार आप अपने फोन पे ही देख के बता दें मुझे, कि देन मैं उसको आगे और प्रोसीड कर लेता हूँ कि कितने सनसेट की बात कर रहे हैं। सनसेट इट्स 5:26 PM 5:26 मैं ये काशी का पंचांग लेके आया हूँ अपने साथ। काशी का पंचांग ये जो दिखा रहा है, इसमें मुझे दिखा रहा है 5:40 पर ये जो फर्क पड़ा 14 मिनट का, ये 14 मिनट का फर्क पड़ा, ये बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरह सनराइज भी आप देखेंगे, सनराइज अगर सनसेट आपने बताया, सनराइज भी देख लीजिए एक बार कि सनराइज कितने बजे का दिखा रहा है वो शेड्यूल काशी के अंदर। मतलब लोकल मीन टाइम अगर स्पेसिफिकली निकालें कि काशी में कितने बजे सन राइज 6 AM और हमारा एक काशी का पंचांग दिखाता है 6:20 पर 20 मिनट का 6:20 पर 20 मिनट का अंतर आ गया। और 20 मिनट के अनुसार से, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ ना, मैंने छापा है पंचांग, ये पंचांग आप देखें काशी का पंचांग है। और मैं चाहूंगा आप दिल्ली का पंचांग, दिल्ली का भी देख लें, आप दिल्ली का भी आप देख लीजिए, दिल्ली का भी आप देख लीजिए कितने बजे सन के हिसाब से। ये बहुत जरूरी है, ये चीज मैं विचार ऐसे कर रहा हूँ कि कोई कहे कि मैंने अपने आप को बोल कल्पित कल्पनाओं के अनुसार से कर दिया। तो 21 तारीख को दिल्ली में सन राइज या सन 26 AM दिल्ली 21 तारीख को 6:26 AM 6:26 पर 21 तारीख को ये देखिए, ये दिल्ली का पंचांग जो दिखा रहा है कितने बजे 6:26 पर ये दिखा रहा है दिल्ली का पंचांग 6 यो है, यहाँ पे दिखा रखा है 6:30। हमारे यहाँ बेसिकली 2-3 मिनट का फर्क इसलिए हो सकता है क्योंकि हम सन जब ऊपर आता है, वो कौन सा होराइजन, जो सूर्य इतना बड़ा है ऐसे गोल है, अब ये होराइजन को हम यहाँ टच करने मान रहे हैं या कितने मान रहे हैं, उसमें करीब 2 मिनट का अंतर है। 2 मिनट का अंतर होता है। अगर यहाँ से मान रहे हैं या यहाँ सन ये पूरा नीचे चला गया होराइजन के या ऊपर है यहाँ, तो वो 2 मिनट का अंतर हो सकता है। और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक उस हिसाब से किसी भी रूप में दे सकते हैं। लेकिन 12 मिनट और 20 मिनट का अंतर, उससे फर्क क्या पड़ा? उससे फर्क ये पड़ गया कि जो तिथि की आयु निकाली जाती है, तिथि की आयु निकालने का एक तरीका होता है कि हमारे यहाँ तिथि कब होगी। सनराइज सनसेट आप मान के चलें, जैसे लैटिट्यूड अक्षांश आएगा तो हर एक हिसाब से बदलता जाएगा। जैसे हमारा सनराइज, जैसे हम देखें कि हमारा असम में सनराइज सबसे पहले होता है, उसके बाद जैसे दिल्ली तक आएंगे, बनारस तक आएंगे, उसके बाद दिल्ली आएंगे, तो हर एक का फर्क होता चला जाएगा। जैसे पूरे वर्ल्ड का जो मीन टाइम निकाला गया, ग्रीनविच का निकाला गया, दिल्ली के भारत के लिए वो प्रयागराज, इलाहाबाद पहले कहा जाता था, वो वहां के लोकल मीन टाइम निकाला गया दिल्ली में, और वहां पर काफी करीब 23 मिनट का फर्क आता है। तो हम ये मान के चले कि ये स्थितियां हैं, तो हमने सूर्य बदल सकता है लेकिन तिथि की आयु नहीं बदल सकती। तिथि जो है हर जगह के हिसाब से तो सेम रहेगी, तिथि की आयु सेम होगी, तिथि की आयु यानी तिथि कितने बजे तक रहने वाली है। हाँ। अब वो सूर्योदय के टाइम पर, सूर्यास्त के टाइम पर कौन सी रहती है, आप ना सूर्योदय व्यापनी है, सूर्योदय व्यापनी है कि नहीं है, तो वहां वो फर्क आ सकती है। जो तिथि की आयु निकल के आ रही है, मैं कह रहा हूँ आज हमको सबसे पहले कंप्यूटर पे चेक करना चाहिए, कंप्यूटर पे चेक करना चाहिए ना। तो मैंने उसको निकाला कि तिथि जो आ रही है, वो तिथि की समाप्ति काल, जो तिथि की आयु है, वो है करीब 17:54। अच्छा, इसको आप दिल्ली में देखेंगी, अमेरिका कहीं और, मतलब जहां भी अक्सर देखेंगी, चाहे इलाहाबाद देखेंगी, चाहे वो असम देखेंगी, वो तिथि की आयु उतनी ही रहेगी, 17:54। उस दिन 21 तारीख को अमावस्या की आयु है, खत्म हो जाए, अमावस्या रहेगी। सूर्यास्त आपने कितने बजे बताया? सूर्यास्त बताया 5:20। 5:20 पर यदि काशी के अंदर हमको सूर्यास्त हो रहा है, उसके बाद हमारे पास 5:26 बताया शायद आपने, 5:26 से आपके पास करीब 20 मिनट की सुंदर रूप से
अमावस्या मिल रही है। अच्छा। ये तो डिसाइड हो गया कि शाम तक सूर्यास्त, अब सो कॉल्ड कुछ लोगों ने इसको अलग अलग तरह से उपस्थित कर दिया। तो अब हम मान के चले कि दिवाली कब। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर रखी है संसार के अंदर। हमारा भारतीय शास्त्र जो है ना, परिष्कृत शास्त्र है, उसका इतना बड़ा वांग्मय है, इतना बड़ा वांग्मय है कि शायद मैं उसको पढ़ नहीं पाऊंगा जीवन पर्यंत। उसको पढ़ने, शास्त्र में सब कुछ है। मैंने कितना पढ़ा, आपने कितना पढ़ा, किसी और आचार्य ने कितना पढ़ा, ये उनके ऊपर डिपेंड हो सकता है। लेकिन आचार्य जी, आप इसको क्लियर करें, मैं उससे पहले आपको कुछ यहाँ पे क्लियर बताना चाहूंगी। कई बार ये जो डेट्स का डिफरेंस आता है, ये भाई दिवाली को लेकर के जो अलग अलग बातें की जा रही हैं कि 20 की है या 21 की है, इसी तरह से अलग अलग त्योहारों के ऊपर भी ये बहुत बड़ा मत है लोगों का कि पंडितों ने ये भ्रम फैलाया है नहीं, पंडित समाज में कि भाई दो दो अब लोग ज्यादा मानने लग गए हैं, तो इसीलिए ये पंडितों का भ्रम है फैलाया हुआ कि भाई दो दो दिन अलग अलग त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं और वो क्लैरिटी वो नहीं देते हैं। मैं कहूंगा तथाकथित पंडित हो सकते हैं, तथाकथित हो सकते हैं पंडित, तो मतलब नहीं, ऐसे में हर किसी का कैलकुलेशन अपना अपना है, लेकिन ऐसे में शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र तो प्रमाणित है ना, शास्त्र में लिखा है प्रमाणित। अब मैंने आपको कहा कि दिवाली के संबंध में एक भ्रांति रहती है कि भाई रात्रि अमावस्या होनी चाहिए। आमतौर पे एक जनरल कहते हैं जी रात्रि को, जनरल आदमी बोलते थे रात्रि अमावस्या जिस दिन होगी उस दिन हम दिवाली मनाएंगे। मैं कहूंगा कहाँ लिखा है शास्त्र में? शास्त्र का प्रमाण दीजिए ना, कोई लिखे है कहीं लिखी कैसे रात्रि में अमावस्या होनी चाहिए? तो इस बात को हमें देखना चाहिए कि कौन सा, देखिए हमारी पंचांग एक अलग चीज है और जो हम अपना विशेष तौर पे जो हम त्योहार मनाते हैं वो एक घटना घटने के अनुसार से, पौराणिक घटना जो है उसको साथ जोड़कर उसको मनाई जाती है। जैसे आप मान के चलें करवा चौथ, चंद्र दर्शन जिस वक्त चतुर्थी में होगा उस समय करवा चौथ मानी जाएगी। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ, तो मध्य रात्रि के समय अष्टमी, और अगर रोहिणी नक्षत्र का संयोग किसी तरह से मिल जाए, चंद्रमा वृषभ राशि वो मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। तो वो आमतौर पर मिल जाता है तो बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, तो उसको हम मान सकते हैं। वो एक सिद्धांत हो गया। अब उसका सिद्धांत लिखा है शास्त्र के अंदर। लेकिन ऐसे में भी जब ये कहा जाता है कि मान लीजिए हम जन्माष्टमी की बात करें, रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि एक समय पर पड़ भी रही है, लेकिन जो तिथि है उसका अगर फर्क पड़ता है तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसे? अब यही हमको समझना पड़ेगा क्या है। अष्टमी उदय तिथि हो गई और उसमें अगर रात्रि में रोहिणी आ जाए तो बड़ा श्रेष्ठ है। अच्छा। वो मतांतर है बेसिकली। मैं कहूंगा विभिन्न वैष्णव संप्रदायों के अलग अलग आचार्य हुए, उन्होंने जैसा देखा उन्होंने अपने अनुसार उसको बताया। तो उन संप्रदायों को मानने वाले लोगों को उन संप्रदाय के आचार्यों के अनुसार से चलना चाहिए। अगर मैं वैष्णव संप्रदाय में हूँ, मैं किसी और संप्रदाय में हूँ, मैं किसी संप्रदाय में, जो तो मेरे आचार्य ने जो बोला है मुझे उसके अनुसार से कार्य करना, थोपना नहीं चाहिए। आज समस्या क्या, सनातन थोपता नहीं किसी को। सनातन कहता है मैंने ऐसा देखा, मेरे गुरु ने ऐसा देखा तो मैं उसको मानता हूँ। आप जबरदस्ती आप भी उसको मानो, तो ये तो बाध्यता शास्त्र नहीं दी जा सकती, शास्त्र में नहीं कहा सकती। ये बेसिकली मैं जिस पंथ से संबंध हूँ, मैं जिस आचार्य मत से संबंधित हूँ, तो उनके अनुसार से चलूं और उन पर विश्वास करूं। मैं तो आपको शास्त्र का मत बता सकता हूँ कि शास्त्र मत के अनुसार से क्या है। तो अमावस्या की तिथि के लिए ये तिथि निर्णय एक पद्धति है जिसके अंदर समस्त शास्त्रों के आचार्यों का मत उपस्थित, बहुत सारे पुस्तक संग्रहता करने ने उपस्थित किया। तो ये किताब 1940 में चौखंबा सीरीज की छपी है और मैं उसी किताब का उससे उद्धृत करके यहाँ पे वो बात कर रहा हूँ कि जो कार्तिक अमावस्यायाम कृत्यम जो सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उत्तम करने के लिए वो रहेगा। आदित्य पुराण अनुसारेण यहाँ कहा गया है कि इयम प्रदोष व्यापनी ग्राह्या, कि जो प्रदोष व्यापनी है वही ग्राह्य मानी जानी चाहिए। यानी दीपावली जो रात्रि का भेद है, आमतौर पर क्या है, ये क्यों कहेगी प्रदोष व्यापनी? जनमानस अपने घर में बैठ के जो पूजा करता है वो शाम के समय करता है। शाम के समय जो सूर्यास्त होने के बाद संध्या वेला में, आजकल तो रौनक बहुत हो गई। आज से यदि हम 100 साल पहले जाए तो शायद इतनी लाइट नहीं होती थी, तो अंधेरे से पहले सब घर आ जाते थे, सूर्यास्त से पहले सब लोग घर आने की बात करते थे। तो उस समय प्रदोष व्यापनी जो काल था वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि दीपावली जलाकर बहुत बढ़िया तरीके से प्रदोष व्यापनी ग्राह्य। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि यानी प्रदोष व्यापनी, रात्रिकालीन की बात नहीं की, प्रदोष व्यापनी ग्राह्य शास्त्र में इसके बाद कहीं नहीं लिखा। अगर किसी आचार्य के पास मत हो तो वो उसकी बात कर सकते हैं, जितना हमने पढ़ा हमने बताने के बाद। दूसरे कह रहे हैं कि दिने द्वे सत्य असत्य, यानी दिन यदि दो दिनों में आपको यदि प्रदोषकालीन समय मिल रहा हो, जैसे इस बार मिल रहा है,
21 को भी प्रदोष व्यापनी है और 22 को भी प्रदोष व्यापनी हमारे पंचांग के अनुसार से, दिल्ली के पंचांग, चाहे हम बहुत सारे पंचांग की बात करें तो उसके अनुसार से मिल रहा है 2 दिन प्रदोष व्यापनी। तो वहां शास्त्र में कहा गया है दिने द्वे सत्य असत्य परा, यानी परा परा यानी दूसरे दिन जो पड़ रही हो वो श्रेष्ठ है। कारण है उसका, दूसरे दिन श्रेष्ठ इसलिए कहा, ये सूत्र दिया गया कि दीपावली पर पितरों की पूजा भी की जाती है और वो मध्याह्नकालीन होनी चाहिए। पितरों के निमित्त जो, जैसे हम श्राद्ध करें अभी हम लोगों ने, श्राद्ध में जो है वो तिथि वो मानी जो होती है कि जो अपहरण काल में जो तिथि आई, क्योंकि ब्राह्मण भोजन हम कराएंगे मध्याह्न काल में, तो मध्याह्न काल में जो हमें ग्राह्य हो जाएगी वो तिथि शेष मानी जाएगी। तो अब श्राद्ध हमारे यहाँ हर रोज श्राद्ध कराने का नियम है, हम अपने पितरों को भूलते नहीं। हमारे ये नहीं कि अगर कोई पूर्वज चला गया हमारा तो हम उसको भूल जाए। तो हमारे यहाँ देव पूजा से पहले पितृ पूजा करने का नियम है कि हम अपने उन दिवंगत आत्माओं को भी वहीं बैठा के कि हम आपके साथ दिवाली मना रहे हैं, आपको पहले संतुष्ट करें। तो उन्होंने कहा कि भैया श्राद्ध कर्म करना जरूरी है, तो सुबह अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कराकर फिर शाम को दिवाली मनाइए ना आनंद भाव से। तो पहले पितृ पूजा, बाद में देव पूजा। तो पितरों के निमित्त दोपहर को कराइए, इसलिए परा मान ली गई कि परा दुने द्वे हो तो पहले पितृ पूजा कर लेना भाई, उसके बाद शाम को कर आनंद भाव से कर लेना। तो ये सूत्र अगर लग रहा है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद भी आगे सूत्र बहुत सारे हैं। अगर अगले दिन मिल ही नहीं रही और प्रदोष व्यापनी पहले दिन मिल रही, दूसरी मिल रही है, तो और उसमें अपहरण नहीं होता, तब वो शास्त्र कहता है, उसमें भी शास्त्र ने नियम दिया और वहां वो कहता है कि दुने द्वे हो और शाम के समय प्रदोष नहीं हो, तब पितृ के निमित्त अगले दिन दोपहर को आप कर लेना। पहले शाम को अपनी मुहूर्त पूजा कर लो, उसके बाद उस स्थिति में, क्योंकि मिल नहीं रही है, अमावस्या के दिन पितरों को भोजन कराना परम आवश्यक शास्त्र के अनुसार से मनाया गया है, तो उसके अनुसार से अगले दिन दोपहर को भोजन करवा लेना। तो ये तो साफ साफ नियम है। तो मेरे अनुसार यदि हम भारत का पंचांग देखें, चाहे वो असम से लेकर अगर गुजरात तक का पूरी रेखांश को देखें, तो हमारे हिसाब से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से 21 तारीख परम श्रेष्ठ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जबरदस्ती कुछ लोगों ने अननेसेसरी कल एक कंट्रोवर्सी बनाने के लिए कि मैंने कुछ छाप दिया। मैं कहता हूँ किसी पंचांग के अंदर कोई दिक्कत है तो वो समझाएं, तो आप बिल्कुल उसके अनुसार से हमने आपके समक्ष वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार से वो चीज रखने का प्रयास किया है। सूर्य और चंद्रमा की जो गति होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, इनकी जो चाल होती है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी व्रत और त्योहार के लिए। ऐसे में करवा चौथ या हम दीपावली की ही बात करें क्योंकि अमावस्या तिथि, तो खास तौर पर अगर करवा चौथ की बात करें, उसको लेकर के भी कई बार बहुत कंफ्यूजन होती है। ऐसे में अगर कोई इंडिया में है और कोई इंडिया से बाहर है, क्या देश काल और परिस्थिति का भी फर्क पड़ता है तिथि में? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, वहाँ के लॉन्गिट्यूड, वहाँ के लैटिट्यूड को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेम डेट पे नहीं मनाया कैसे मनाया जा सकता है? अगर वहां पर वो उदय हो ही नहीं रहा है तो आपकी अंतर आएगा कैसे? जैसे इस बार मैं कह सकता हूँ अमावस्या करवा चौथ के अंदर देखें तो मैंने भी कुछ दिन पहले पंचांग में बता रहा था, तो उसके अंदर हमने देखा कि इस बार जो करवा चौथ भारत के अंदर पड़ रही है वो 10 तारीख को पड़ रही है। वहीं मेरे कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, तो वहां उन्होंने कहा कि हमारे कब पड़ेगी, जो हमने देखा तो वो कैलिफोर्निया क्षेत्र के अंदर उस दिन चतुर्थी क्षय हो गई है। अच्छा, चतुर्थी क्षय हो गई है और 10 तारीख को चतुर्थी है ही नहीं। तो वहां पर 9 तारीख को उनकी 9th ऑफ अक्टूबर को वो वहां पर करवा चौथ मनाएंगे। तो ये तो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान जो है बहुत परिष्कृत है। हम इसको पूरी एक भेड़ चाल में पूरे संसार के लिए नहीं कर सकते। तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझकर कार्य करने की आवश्यकता है। और आज तो एडवांस समय है, कंप्यूटर समय है, केवल वही मैं हाथ से जोड़कर घटनाओं को जोड़कर करने की कोशिश करूं तो सॉफ्टवेयर्स हैं और उन्होंने सब चीजों को कैलकुलेट की। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जो गणनाएं हैं, गणनाएं गलत नहीं, गणित गलत नहीं हो सकता। 2 और 2 4 ही होगा, 2 और 2 5 नहीं होगा। चाहे वो सूर्य सिद्धांत के अनुसार से बात करें, चाहे वो केती गणित के अनुसार से बात करें, या ग्रह लाघव के अनुसार, किसी भी हमारे ज्योतिष पंचांग को बनाने के लिए, जैसे बनारस के अंदर जो पद्धति चलती है वो सूर्य गणित के अनुसार सूर्य सिद्धांत चलता है, और जो बाकी बहुत सारे पंचांग है वो केती गणित के अनुसार से चलते हैं। लेकिन सूर्य सिद्धांत का जो एक मत है, खास तौर पे आपने कहा कि उसकी वजह से ये जो डिफरेंस है वो देखा जा रहा है। सूर्य सिद्धांत की वजह से नहीं है, कुछ गणनाओं में फर्क है। अच्छा, सिद्धांत गलत ये उनकी गलती है। मैंने आपके समक्ष कहा, अगर यहाँ पे मैंने सामने चीज दिखाई दी है कि अगर आप समझें, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सामने सूर्योदय हो रहा है आपका, और मैं कहूं, अगर मैं गणना में कर दूं कि 20 मिनट बाद सूर्योदय होगा, आप ये कहना चाहती हैं कि मतलब कि सूर्योदय अगर 6 बजे मुझे दिखाई दे रहा है, सामने ऊपर आ गया मेरी घड़ी के अनुसार से, और मेरा गणनाएं कहती हैं कि नहीं 6:20 पे होगा, तो मैं क्या आंख बंद करके बैठ जाऊं?
मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं कि नहीं नहीं 20 मिनट बाद मेरी गणनाएं कहती हैं, तो फिर तो वो कुछ और हो गया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, शास्त्र में कहा है ना, प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे रहा है। तो अगर वो सूर्यास्त हो रहा है, तो सूर्यास्त अगर सामने दिखाई दे गया, 5:26 पर सूर्यास्त हो रहा है और काशी के अंदर, और हमारी गणनाएं जो हैं वो अगर कह रही हैं कि 5 बज के नहीं साहब 40 पे होगा, तो मेरी गणनाएं कहीं ना कहीं हमको पुनः उस पर विचार करने की आवश्यकता है और पूरे देश को दिग्भ्रमित ना किया जाए, और उसके अनुसार से अगर कोई और पद्धति उसको ठीक कर रही है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। और हमारे बाकी सारे पंचांग उसको पूरी तरह से प्रतिपादित करते हैं, लेकिन कुछ हठधर्मिता है कि जो लोग आज अड़े बैठे हैं, तो उनको आज अननेसेसरी लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो इस बार दीपावली श्रेष्ठ रहेगा हमारी गणनाओं के अनुसार से जो हमने तथ्य उपस्थित किया है, और उस पे अनुसार से 21 तारीख भारत के अनुसार से परम श्रेष्ठ है। सर्व अगर गणनाओं के अनुसार से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक आती हैं, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि और हमने अभी दिल्ली के अंदर एक पूरा विद्युत परिषद की एक मीटिंग बुलाई। अच्छा, और बिरला मंदिर के अंदर बुलाई। समस्त भारत दिल्ली के जितने भी अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य थे, सब वहां उपस्थित थे, और उन्होंने उस पूरी चीजों को, एक एक चीजों को देखा, समझा और अपने अपने तर्क उपस्थित किए, और उसमें से 99% एक आध आदमी भी कोई जो बाद में विरोध कर रहे थे, वो बाद में उसको स्वीकार। जब हमने ये तथ्य उपस्थित किए, भाई ये पंचांग के अनुसार से ये गणनाएं इस प्रकार से आ रही हैं, हमने सूर्य स्पष्ट भी करके दिखाया, चंद्र स्पष्ट को भी करके देखा, और जो गणनाएं दिखाती हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। 21 तारीख को ही सर्वमान्य होना चाहिए। आचार्य जी, क्योंकि हम दीपावली की बात तो कर ही रहे हैं, दीपावली का जो एक पर्व है वो पूरे साल भर का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, क्योंकि एक दिन नहीं होता ना, 5 पर्व के रूप में हम इसे देखते हैं। तो दीपावली शुरू कब से होती है, समापन कब होता है? दीपावली एक ऐसा भारतीय संस्कृति का त्योहार है, आनंद का त्योहार है। हमारी संस्कृति आनंदमय संस्कृति है। शायद इसके अलावा किसी और संस्कृति में ऐसा नहीं होगा जहां आनंद की बात की गई है। हम डेथ एनिवर्सरीज नहीं मनाते। हमारे एक भी निर्वाण की तिथि किसी की भी, जो इस संसार में आया गया ना, ये तो है नहीं कि कोई यहाँ परमानेंट बस गया। हमारे यहाँ जो हर रोज सूर्योदय होता है, नई ऊर्जा के साथ होता है और नई संस्कृति को उदय करने के योग बनाता है, तो आनंदमय संस्कृति है। दीपावली आनंद का प्रतीक है, भगवान का आगमन हुआ। भगवान, वास्तविक दिवाली जो है वो तो देव दिवाली है, जो 15 दिन बाद आएगी। हाँ, जो नहीं, देव उठनी एकादशी के 4 दिन बाद जो बनारस में आए घाटों को पूरी तरह से देव दिवाली के रूप में कहा जाता है। देवता स्वयं आते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान राम का पदार्पण जब अयोध्या में हुआ, तो उस दिवाली का महत्व भगवान राम के लिए आनंद से लोगों ने कि भगवान की उस अंधेरी रात को भी पूरा देदीप्यमान कर इस प्रकार से हर्षोल्लास से मनाई। तो वो दीपावली भगवान के आगमन से हुई है, तो इसलिए शास्त्र के दृष्टिकोण से तो यह बात रखी गई है। और बहुत सारी और भी कारण है भगवान की उस दीपावली के जोड़ने से। तो आप इस बात को माने कि ये जो दीपावली का महापर्व शुरू होता है वो धनतेरस से होता है। धनतेरस। अब धनतेरस पे मेरा एक और सवाल, धनतेरस पे ये मान्यता है या ये प्रचलन भी है कई सालों से कि लोग अलग अलग बर्तन खरीद के लाते हैं? इस बार बर्तन तो खरीदने ही होते हैं कि लोग अपने घर में कुछ नया सामान और खास तौर पर नए बर्तन ले आते हैं। लेकिन धनतेरस का बर्तन से तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा। आप सबसे माने, धनतेरस साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, भगवती महालक्ष्मी का ही। चांदी भी खरीदी जाती? हाँ, चांदी भी खरीदी जाती ना। पुराने जमाने में क्या होता था, हमारे जो बर्तन होते थे वो चांदी के, धातु के होते थे। अच्छा। चांदी के, पीतल के, सोने के बर्तन। हमारे यहाँ भारतीय इतना समृद्ध देश था। सोचे आज तो हमारे यहाँ जितना प्रकार से पिछले 2000-2500 सालों में इस देश में जितनी लूट हुई है, हमारे देश में लूट करने आए ना लोग। जितने आक्रांता आए, तो भिखारी के तो कुछ आएगा नहीं। भाई आप किसी भिखारी के चोरी करने तो डकैती मारने जाओगे नहीं। आप किसी साहूकार के ही लोग जाते हैं डकैती मारने के लिए, करने के लिए। तो हमारे देश में जो आक्रांता आए वो किस लिए आए? हमारी समृद्धि लूटने के लिए आए ना। तो हमारा इतना समृद्ध देश था, संस्कृति थी किस समय पर, जिसको सोने की चिड़िया के बात रूप में कहा जाता है। मैं कह रहा हूँ सोने का शेर था देश, चिड़िया नहीं, सोने का शेर था। इतनी समृद्धशाली संस्कृति थी, हमारे घर घर में सोने का अंबार था। और इतने वैज्ञानिक थे हम कि ऐसा मान के चले। उसको मैं पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को बहुत जरूरी आज ध्यान देना आवश्यकता है। सोना पृथ्वी से ऐसे नहीं निकलता कि भैया खोदो और निकाल लो। उसका एक परिष्कृत पद्धति है कि कैसे बनाया जाता है। हमारे देश में सोना इतना था, इतना प्रचुर मात्रा में था कि हमारे बर्तन भी सोने के होते थे, हमारे चांदी के बर्तन। इसीलिए रिवाज था कि भैया उस दिन चांदी को, स्वर्ण को लक्ष्मी के रूप में अपने घर में लेकर आओ।
आज बड़ी विचित्र विडंबना क्या है कि हमारे जो बर्तन है वो है स्टील के। स्टील किसकी धातु का है? शनि संबंध रखता है। शनि, अब शनि लेके आ रहे हो घर में आप, तो ये बर्तन लाने की रिवाज जो है वो कुछ और था और हमने शनि को घर में लाना शुरू कर दिया। धनतेरस के दिन शनि तो घर में मत लाओ, इस बात का ध्यान रखना। दीपावली महापर्व के जो आरंभ है वो धनतेरस से होता है, लेकिन धनतेरस के दिन भी यम दीप दान एक प्रोसेस किया जाता है। और इस बार क्या हो रहा है कि धनतेरस से एक दिन पहले, धनतेरस 18 तारीख की पड़ रही है, लेकिन यम दीप दान 17 को किया जाएगा। अच्छा, क्योंकि यम दीप दान 13 को होता है, 13 दिन शाम को हो, प्रदोष व्यापनी हो, तो वो प्रदोष व्यापनी शाम को पड़ रही है 17 तारीख, शुक्रवार की शाम को। तो शुक्रवार की शाम को एक मैं ब्राह्मण उपाय बता रहा हूं। हम सब चाहते हैं कि हमारा अपमान कभी ना हो, अपमान होना मृत्यु के बराबर है। अलाए बलाएं हमारे जीवन से दूर रहें। कई बार किसी को नजर लग जाती है, कुछ हो जाती है, तो क्या होता है कि वो बहुत समस्या हो जाती है। मैं नजर को भी साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि साइंटिफिकली नजर बहुत, मैं उसको समझाऊंगा, कभी टाइम मिलेगा तो उसको साइंटिफिकली समझाने का प्रयास करूंगा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी रिसर्च वर्क है, मॉडर्न साइंस की रिसर्च वर्क है। तो यम दीप दान एक ऐसा प्रोसेस है, शास्त्र में कहा गया कि जो व्यक्ति उसको एक दीप, आप घर के दक्षिण दिशा की तरफ जाएं और एक सतनाजा लेकर उसकी ढेरी बनाएं और चौमुहा दीपक लेकर और उसको दक्षिण दिशा की तरफ ले जाकर ओम यमाय नमः इस मंत्र का कम से कम उच्चारण करके धर्मराजाय नमः यमाय नमः उसको प्रज्वलित कर दें। कहा जाता है कि शाम सूर्यास्त के बाद ये प्रयोग करने की विधि है। अंधेरा जब हो जाए और घर के दक्षिण दिशा की तरफ जाकर उस दीपक को जलाने के बाद हाथ में लें उस चौमुहे दीपक को और दक्षिण की दिशा में अपने पितरों को का ध्यान करते हुए ये दिखाया जाता है, उल्का दिखाई जाती है, ये दिखाई जाती है कि हम यहाँ समृद्ध हैं, हम यहाँ आपके आशीर्वाद से आनंदमय हैं। यानी सोचें, हम दीपावली का पर्व भी आरंभ कर रहे हैं अपने उन पूर्वजों को याद कर कर, उनको समर्पित कर कर। तो ये सबसे पहली, ये हमारा समर्पण है, आनंद भाव कि हम अपने माता पिता को, और सोचें जिस घर में दिवाली हो रही हो और उसने अपने माता पिता को, आज बहुत सारे लोग, मेरा फोन आते हैं ऐसे कि माँ बाप बेचारे अकेले बैठे हैं, लड़के आ ही नहीं रहे। तो सोचो उन माँ बाप की स्थिति क्या होती है। तो आप सत्य माने, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे पूर्वज कहीं जाते नहीं है, वो हमारे आसपास ही रहते हैं। और इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च करी है, मैंने किताब लिखी है, प्रेतात्माओं से मिली है। अच्छा, प्रेतात्माओं से मिली है, वास्तविक सत्य माने कि बिल्कुल हमारे आसपास रहते हैं। और मेरा अनुभव है ऐसा, एक नहीं अनेकों बार, कि जो वो आके आपको गाइड कर जाते हैं, बता जाते हैं। मैंने ही नहीं, एनी बेसेंट, डब्ल्यू लेड बीटर, ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने, थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया ने, कि यू विल सरप्राइज टू लर्न दैट, कि मतलब वो चमत्कार है। उसके ऊपर हम कहेंगे कि एक ऐसा इनविजिबल हेल्पर के रूप में किताब लिखी है, इतनी जबरदस्त चमत्कारिक है, ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव है, आपको भी अनुभव हुआ होगा। तो सबसे पहले ये अवश्य करना भाई। हम सब चाहते हैं कि हमारी अपमृत्यु ना हो, तो अगर चाहते हो सिक्योरिटी 1 साल के लिए, तो ये छोटा सा एक आपको एक वो बता रहा हूँ कि खाली इतने छोटा सा काम है, बस इतना सी करना है कि दिखा के, और उसके बाद अपना आनंद से जो भी आप करना चाहें वो सब करें, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद धनतेरस आती है और धनतेरस के दिन हमारे यहाँ क्या है, 3 उत्सव पड़ते हैं। उस दिन धन्वंतरी जयंती, आयुर्विज्ञान के देवता जो कलश लेकर भगवान विष्णु के रूप में उपस्थित होते हैं, उनकी वो डॉक्टर्स डे जो स्पेसिफिकली होना चाहिए ना, वैद्यों का डे जिसको कहा जाता है, आयुर्वेद वाले ही सिर्फ मना के बैठ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल आयुष की जो चीज है, कि जो आयु प्रदान करने वाली चीज, अमृत तो है, नेक्टर ही तो है, कि जो ड्रॉप नेक्टर जो है वो प्राप्त करने के लिए, तो वो उसी दिन है, उसी दिन सागर मंथन से वो निकला है। तो उस दिन उनका बड़ा प्राकट्य उत्सव माना जाता है। तो समस्त रूप से समर्पण की बात हमें उस दिन की जानी चाहिए। साथ में भगवती महालक्ष्मी का सुंदर पूजन, श्री यंत्र की स्थापना करें, आनंद भाव से भगवती का षोडशोपचार पूजन करें। और कहा जाता है कि यदि सिद्ध श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित कर ले उस दिन से, और उस पे चांदी के रूप में एक वहां पर स्थान दिया जाता है, चांदी का बना हुआ। और एक बात माने, चांदी का आज की तारीख में एक बड़ी विचित्र बात है आपको, कि चांदी के सिक्के गोल गोल हो गए आजकल। यंत्र आपने गोल नहीं देखे, यंत्र चकोर होते हैं। चकोर और गोल में एक फर्क है। चकोर यंत्र जो होगा वो स्थिरता देगा, गोल जो है वो जल्दी भाग जाएगा। ये आप भ्रांति के रूप में समझे, कुछ करें तो यंत्र जो है, सिक्का भी जो आज की तारीख में चांदी के पूजन करने की विधि होती है, वो उस पर लगा देते हैं वहां पे लक्ष्मी के रूप में। गोल मत लगाना, लक्ष्मी चंचला है। चक्का है जो है, चकोर लगा के हमको वहां व्यवस्था करनी चाहिए। चकोर रूप में स्थिरता लक्ष्मी चाहते हो तो चकोर
लक्ष्मी का सिक्का पुराने जमाने में बहुत आते थे। हमको याद होगा कि पुराने जमाने में चकोर ये पूरी दुनिया को गोल करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं, तो चकोर रूप में उस लक्ष्मी के वहां पे प्रतिष्ठित कर यंत्र को प्रतिष्ठित कर षोडशोपचार उनका पूजन करें तो ये ऊपर आएगा। इस बार क्या हो रहा है, एक बहुत बढ़िया योग बन रहा है कि हनुमान जयंती भी 18 को ही पड़ रही है। अच्छा, हनुमान छोटी दीपावली नहीं, आमतौर पर छोटी दिवाली पे होती है। हाँ। इस बार तिथि का कुछ ऐसा योग बन गया है क्योंकि हनुमान जन्म जो ये वाला है, जो कार्तिक में जो स्पेशली किया जाता है, वो रात्रि में माना जाता है। हनुमान जी का जन्म शास्त्र प्रमाण की ओर से अर्धरात्रि में वो भगवान हनुमान जी का प्राकट्य माना जाता है। और वो प्राकट्य हनुमान जी का रात्रि में हुआ है। जो चैत्र वाली जो कल्प भेद के अनुसार से कही जाती है वहां दिन में है। अच्छा, लेकिन यहाँ जो है, इस घटना को पढ़ रहा था कि कहां से निकला, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता शास्त्र में कहा गया है। तो वहां बड़ी अच्छी मजेदार कथा आई कि जब भगवती के समक्ष हनुमान जी को आशीर्वाद के रूप में भगवती ने, जब हनुमान जी प्रसन्न हुई तो कहा जाता है कि हनुमान जी को उन्होंने अपनी मोतियों की माला वो हनुमान जी को भेंट कर दी। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने कहा कि राम के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने एक एक मोती को तोड़ तोड़ कर देखना शुरू किया कि है क्या अंदर, राम है कि नहीं, भगवती की माला है। भगवती को बड़ा विचित्र लगा कि अरे मैंने तेरे को मोती की माला दी हनुमान, और तुम ये तोड़ तोड़ के देख रहे हो। बोला मैं तो राम ढूंढ रहा हूं उसमें। तो भगवती ने कहा राम। उन्होंने अपने माथे से सिंदूर उतारा और सिंदूर को एक कपड़े कागज में लपेटकर ये हनुमान जी को जो अर्पित किया, बोले ये इसमें है राम। तो वो उस दिन से हनुमान जी को एक जन्म के रूप में उस कथा का वर्णन मिलता है। तो इसलिए भी इस दिन हनुमान जी का नव जीवन भगवती की कृपा से अजर अमर जो भगवान हनुमान जी हुए उस राम तत्व को प्राप्त करने के बाद, इसलिए भी एक कथा ऋषियों के अनुसार से कहा जाता है कि इस दिन से हनुमान जयंती तो रात्रि में पड़ रहा है। हनुमान जी का पूजन किस समय पर किया जाना चाहिए? रात्रि पूजन भी रात्रि के समय किया। जी, रात्रि में हनुमान जी का पूजन उस दिन किया जाता है। इस दिन किया जाएगा क्योंकि इस बार वैसे तो छोटी दिवाली पे होता है, लेकिन इस बार तिथियों के अनुसार से रात्रि में कालीन जन्म है, तो वो त्रयोदशी और चतुर्दशी के संयुक्त रूप में रात्रि में जब पड़ेगा तो हनुमान जी को चोला चढ़ाए। बाई चांस शनिवार भी उस दिन, तो और अच्छी बात हो। जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, चाहे वो मीन है, चाहे वो कुंभ है, चाहे वो मेष है, रात्रि में हनुमान जी का जो 100 बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। और साथ याद रखना, एक बात और कही है तुलसीदास जी ने, जो कहा है कि और देवता चित्तन धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही। तो हनुमान जी को सुंदर रूप से इस दिन, आप बाकी कहाँ का पता नहीं धक्के खाने के लिए घूमते रहते हैं शनि को मनाने के लिए, तो इस बार शनिवार के दिन हनुमान जी का सुंदर जन्म रात्रि के समय हो रहा है। तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ उस दिन उनका पूजन आनंद भाव से करें। और छोटी दिवाली जो धनतेरस वाले दिन हनुमान जी का जन्म का प्राकट्य उत्सव है, आनंद से मनाइए, भगवत की कृपा प्राप्त होगी। और उसके बाद अगले दिन आती है छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी। जी हाँ, नरक चतुर्दशी। उस दिन नरक चतुर्दशी का मतलब होता है कि भगवान, कहा जाता है कि इस दिन एक बहुत खास बात बताई गई है। हम सब में से कोई नहीं चाहते, हम जितने भी अपने पूर्वज हैं उन सबके आगे स्वर्गवासी लिखते हैं जी, स्वर्गवासी लिखते हैं ना। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई एक दीपक शाम को अपने घर के बाहर जला दे तो वो नरक का द्वार नहीं दिखता। आपको लगेगा बकवास है, मैं कहूंगा भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। अरे रात गई बात गई, भूल, जो कुछ तूने गलत किया उसको छोड़, परमात्मा के सामने समर्पण कर दे और कहा मैंने आपके वाक्य के अनुसार से एक दीपक जला दिया। कब तक पूरी जो गलती हो गई ना, भूल जाओ उसको। दोषी वो है कि जो एक बार गलती करने के बाद हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाए। अरे आप तो परमात्मा के अंश हो। ये नया वर्ष जो आरंभ होने जा रहा है दीपावली के साथ, इस दिन एक दीपक जलाकर अपनी क्षमा मांगो ना भगवान के समय। हम प्रार्थना करते हैं ना, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ये क्यों कहा गया, हर कहीं हर सूत्र में कहा गया है कि भूलो भाई, गलतियां, हम मानव जो है गलती का पुलिंदा है। अब नया वर्ष आरंभ हो रहा है, भूलो, सब चीजों को समाप्त करो। तो यानी स्वर्ग, अपने जीवन की समृद्धि चाहते हो तो ये संस्कृति है हमारी, एक दीपक जला दिया जाए। कहा जाए इस दिन भगवान ने नरकासुर का संहार किया था, तो उस दिन से नरक चतुर्दशी कही गई। भगवान विष्णु का आनंद, भगवान कृष्ण का आनंद भाव से पूजा करें। इससे पहले कृत्य किया जाता है जो सुबह सुबह करना चाहिए। कार्तिक का स्नान चल ही रहा है, कार्तिक के स्नान में सुबह सुबह स्नान करने की आज्ञा शास्त्र में बताई गई है। कहा जाता है कि जो छोटी दिवाली के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर
तेल का मर्दन करें अपने शरीर के ऊपर, और एक अपामार्ग चरचटी का पेड़ मिलता है, उस चरचटी के पेड़ को, जब आमतौर पे खेतों में पुराने जमाने में होता था, उसको लाकर अपने सिर पर से वार कर यही करे भाव कि ये चरचटी के पेड़ मेरे जितनी भी नजर बजर अलाए बलाए है वो सब त्यागते हैं। उनको त्याग कर उनको नजर उतारने का एक जबरदस्त प्रोसेस है। लोगों को छोटी छोटी बातों में नजर ले जाती है और सत्य माने लगती है। छोटा बच्चा आपके घर में होगा, देखा होगा आपने कई बार, दूध नहीं पी रहा साहब, दादी बोलेंगी, घर वाले बोलेंगे अरे नजर लग गई होगी, उतार दे। और हमने प्रैक्टिकल हजारों बार करके देखा होगा। आज हम सो कॉल साइंटिस्ट अपने आप को मान के बैठ गए हैं, और एक बार मिट्टी उठाकर उसके ऊपर से वार दो, जो रोता हुआ बच्चा तो सो जाता है। प्रैक्टिकली हजारों लोगों ने देखा होगा, आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बोलो देखा है कि नहीं देखा, देखा है ना। तो नजर का कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। मैं साइंटिफिक पैरामीटर्स पे इसको प्रूव कर सकता हूं कि नजर जो है एक्चुअली कार्य करती है, और साइंटिफिक पैरामीटर्स पे उसको एक्सपेरिमेंट कर कर बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। वो मैं कभी मौका मिलेगा तो उसके ऊपर अलग से नजर के ऊपर एक अलग से एपिसोड बनाएंगे, और वो बताएंगे आपको कि नजर कैसी लगती है। आचार्य जी, नजर दोष की हमने बात की, इसके अलावा नरक चतुर्दशी वाले दिन उसे रूप चौदस भी कहा जाता जी है। हाँ। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इस दिन अलग अलग तरह से उपटन लगाया जाता है रूप चौदस के दिन, और ऐसे कहते हैं कि आप जितना श्रृंगार करेंगे उतना आपका रूप निखरेगा। क्या इसका कॉन्सेप्ट है? रूप चौदस चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है, और उसका कॉन्सेप्ट वो है कि जब स्नान करने से पहले आप सबसे पहले क्या, 14 जो है वो 14 तर्पण के मंत्र हैं। अच्छा। यम के तर्पण के 14 मंत्र हैं, वो विशेष तौर पर शास्त्र में मिल जाएंगे आपको, और उन 14 तर्पण करने का विधान है। साथ में क्या किया जाता है कि उपटन बेसन का लेकर उसमें तिल का तेल मिलाकर, और उसको जो स्नान करना है सबसे पहले, उसमें सबसे बड़ा प्रोसेस ये इस प्रकार से है वो कि सूर्योदय से पहले आप अपने शरीर पे पूरा उपटन लगाएं, खूब अच्छे से उपटन लगाकर आप एक नए उत्सव को मनाने जा रहे हैं, आनंदमय संस्कृति को। उपटन जो है ना वो यौवन का प्रतीक है, मालिश मर्दन करने का प्रोसेस है, और उसको लगाने के बाद फिर आप उस प्रोसेस को करते हैं कि जिसके अंदर जो आप चिटचिटे के पेड़ को अपने ऊपर से वारते हैं, और उसके बाद उन्हीं वस्तुओं पे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद घर के बाहर जाकर, रूप चौदस का प्रोसेस ये है कि यम के दोनों पुत्रों के निमित्त घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दिए प्रज्वलित कर देते हैं, और वहीं बैठकर यम के नाम के 14 आहुतियां जो तर्पण के मंत्र हैं उनको करते हैं। ये रूप चौदस का सिद्धांत है, यौवन प्राप्ति के निमित्त। आप समस्त ये जो मैंने नजर, ये भी एक्चुअली नजर उतारने का ही प्रोसेस है कि जिसमें अपामार्ग से आपने सिर पे से वार कर वो नजर उतार दी है। तो ये रूप चौदस का 14 तर्पण के मंत्रों के साथ उच्चारण करते हुए विधान का प्रोसेस है। धर्मराजाय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, तो इस प्रकार से वो मंत्र हैं पूरे पूरे। 14 आहुतियां दी जाती हैं, तर्पण दिल की आहुति दी जाती है। यानी कि आम कोई भी कर सकता है। हाँ, कहीं ऐसा कोई छोटे मंत्र है, बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं, वो हम आपको दे देंगे, पूरे प्रोसेस कर लेंगे तो रूप चौदस का बन जाता है। तो इस प्रकार से वो क्या तैयारी है, हम दीपावली का महाउत्सव आनंद से मनाएं। और उपटन तो संस्कृति के अनुसार से, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अपने आप में स्किन डिसीज को ठीक करने के लिए, एलर्जीज को ठीक करने के लिए, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मसाज इत्यादि कर कर अपने आप को यौवन प्राप्ति का एक बहुत बढ़िया साधन है। उसको आमतौर पर लोगों को लगाना चाहिए। अब छोटी दीपावली हो गई, अब उसके बाद दीपावली का दिन क्योंकि बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, इस दिन माँ लक्ष्मी की खास तौर पे पूजा की जाती है, कुबेर देवता की पूजा की जाती है, लेकिन दीप प्रज्वलन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो तो हम धनतेरस से शुरू कर देते हैं, और कितने दीपक जलाने हैं ये भी कहीं न कहीं पे कन्फ्यूज़न ही रहता है लोगों के दिमाग में, क्योंकि दीपावली के दिन कई लोग 51 दीपक जलाते हैं, कई लोग 101 दीपक जलाते हैं। ऐसे में कितने दीपक सही माने जाते हैं, और दीपावली का दिन कैसे इस बार मनाएँ लोग? जी बिल्कुल। दीपक, प्रकाश का उत्सव। भारत तो स्वयं ही प्रकाश में रत्न रहने वाला है, और दीपावली तो प्रकाश का उत्सव ही है, और हमारे देश की संस्कृति है प्रकाश की तरफ जाने की। तो धनतेरस के दिन सबसे पहले आरंभ करें, उस दिन 1 चौमुआ दीपक और 13 दीपक जो है वो आप जलाएं। ये विधान शास्त्र के अनुसार से है। इसको तेल के भी जला सकते हैं, घी के भी जला सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है। कम से कम मिट्टी के तेल के ना जलाएं। अच्छा। तो आमतौर पर दीपक लोग जलाने की बात कर सकते हैं तो सरसों के तेल के, नारियल के तेल के, या घी के, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है, शुद्ध वो है, उसको जलाने की व्यवस्था हमारे यहाँ परंपरा बताई गई है। और मिट्टी का तेल तो शायद हमारे यहाँ था भी नहीं, वो व्यवस्था तो बाद में लोगों ने ऑल्टरनेट सिस्टम पे डेवलप करके जो आया बाद में
पेट्रोल की खोज के बाद से वो सिस्टम बना। हमारे तेल, सरसों का तेल ही पूरा, मतलब जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक चीज जिसको कहा जाता है, ऑर्गेनिक रूप में ही। और जो तेल है ना, ये पॉल्यूशन नहीं बढ़ाता, ये पॉल्यूशन नहीं बढ़ाता। ये बेसिकली तौर पर ये तो एक प्रकाश का उदाहरण है, और उसकी जो फ्यूम्स हैं वो उतनी खतरनाक नहीं है जितनी बाकी सारी चीजों के फ्यूम से निकलती हैं। तो उसके बाद 14 आती है, जो 14 के दिन तो एक दीपक तो अवश्य शास्त्र के अनुसार से कहा मैंने, एक दीप दान भी कर सकते हैं। तो वो कम से कम आप उसको जलाइए, तो जितने कर सकते हैं 5 दीपक अवश्य कम से कम छोटी दिवाली पर जलाने चाहिए जी। ये अवश्य जलाने का प्रयास करें। दीपावली असंख्य है, जितनी आपकी श्रद्धा है, हर घर का कोना कोना प्रकाशित। और बल्कि कार्तिक मास में तो दीपदान का अलग से दीपदान महत्व है। कार्तिक मास का पूरा महीना ही क्या कहा जाता है, कार्तिक के अंदर पुण्य प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना बोला जाता है। कहा जाता है सूर्य उदय से पहले स्नान करें, भगवान सूर्य का दर्शन करके उनको अर्घ्य दें, शाम को दीपदान करें और रात्रि में जागरण कर कर हरि नाम का स्मरण करें। यही तो कहा गया है कार्तिक का पुण्य प्राप्त करने का, यही और यही चीज सबसे श्रेष्ठ है। तो कार्तिक में जिस प्रकार से पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, संयमित रहते हुए, पूरा सात्विक भोजन करते हुए ये पूरा प्रोसेस बनाए, तो इसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। दीपावली में असंख्य दीपक आप जला सकते हैं, तो आप कम से कम 11, 21, 27 इस प्रकार से दीपकों का प्रज्वलन कर कर जितना घर का कोना कोना, जहां घर में व्यवस्था है, चाहे गौशालाएं हैं, जहां आपकी जगह है, हर कोने को प्रकाशित करने का हमको प्रयास करना चाहिए। जितना सुंदर दीपावली का त्योहार जो है वो कहा जाता है महालक्ष्मी भ्रमण करती हैं, और जिस दिन जिस भी कोने से आ सकते हैं, तो हम हर जगह से उनके स्वागत के लिए सुंदर रूप से रंगोली बनाई जाती है। वो मेहमान के लिए नहीं है, महालक्ष्मी के लिए है। और मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कि हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे यहाँ स्थिर रहे। हम अनेक प्रकार से पूजन करते हैं लक्ष्मी जी का, तो उस लक्ष्मी के पूजन के बाद का एक प्रोसेस बता देता हूँ। ब्रह्मास्त्र है, वो आप रख लेंगे तो हम सब चाहेंगे कि वो घर में ही रहें। और एक कंट्रोवर्सी भी जो आज की तारीख में सो कॉल्ड वीडियोस के माध्यम से की जा रही है कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं उतारते। ये कई लोगों ने लास्ट ईयर शायद एक वीडियो ट्रोल हुआ था। महामूर्खता की पराकाष्ठा है जिस प्रकार की बात बोली जा रही है। आरती पूजा का अभिन्न भाग है। षोडशोपचार पूजन के अंदर आरती की जाती है। आरती हम भगवान को दिखाते हैं ना, वो क्या है वास्तविक तौर पे क्या है ना, वो उनकी नजर उतार रहे हैं हम कि भगवान आप इतने सुंदर लग रहे हैं कि कहीं मेरी नजर ही आपको न लग जाए। वो आरता जो उतारते हैं ना, जब दूल्हा आता है घर में, जब दूल्हा घर में आता है तो जो सास जो है वो उतारती है दूल्हे की नजर। वो इसलिए उतारती है कि तेरे को कहीं किसी जो इतना तू सुंदर लग रहा है, साक्षात नारायण स्वरूप लग रहा है, कहीं तेरे को नजर ना लगी। तो आरता, तो भगवती महालक्ष्मी जो इतने स्वरूप से हम आदर कर रहे हैं, वो समर्पण भाव है। तो बिना आरती के तो पूजा हो ही नहीं सकती है। तो आरती जो है वो ये नहीं है कि आरती करके लोग कहते हैं विदा कर देते हैं। अरे आरती तो आवाहन है। एक और यहाँ तो अभी आप जो बात कर रहे थे, मैं एक वो बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं कि पूजा समाप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, भगवती को क्या ऐसी पर्दा बंद किया, अब चल देते हैं हम। अरे भगवती को रखो तो सही। हम क्या करते हैं, भगवती का आवाहन कर दिया हमने, विसर्जन नहीं करना है भाई। पूजन के बाद विसर्जन करने का नियम है। तो भगवती को शैया प्रदान की जाती है। शैया में क्या है, भगवती किस पे विराजती है, कमल के पुष्प पे। तो कमल के पुष्प खूब बढ़िया से एक प्लेट में सजाए। और उसका भी ऑल्टरनेट बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कमल का पुष्प तो उस दिन बहुत महंगा मिलता है। मखाने होंगे आपके पास, कमल के पुष्प जो है, मखाने जो है वो भी एक तरह से कमल के पुष्प ही हैं। कमल के बीजों को भाड़ में बूझने के बाद वो खिल जाते हैं, तो फूल बन जाते हैं। तो उनको एक प्लेट में सजाओ और भगवती के समक्ष जाके रखो और अनुनय विनय से प्रार्थना करो कि भगवती ये हम शैया प्रदान कर रहे हैं आपको, आप यहीं वास करें। ये भावना प्रधान है। ये भावना प्रदान करके वो शैया यदि आपने प्रदान कर दी तो बस आप मान के चलना, तो ये इससे बड़ा श्रेष्ठ पूजा समर्पण भाव से समक्ष रखो। भगवती कृपा से आपको, आज लोग टोटकों में लग गए, पता है छोटे छोटे ऐसे जो आज की तारीख में मीडिया में चलते हैं, वो छोटे छोटे शुगुफ्ते, वो आप लोगों में फंस जाते हैं। ये श्रद्धा का पूजन का समर्पण जो है ना, उसको श्रद्धा से करने का प्रयास करें। आचार्य जी, एक और कंफ्यूजन है कि कई बार खड़ी हुई लक्ष्मी जी की पूजा या बैठी हुई लक्ष्मी जी की पूजा, ऐसा कहते हैं कि आप ऑफिस में हैं तो अलग विग्रह होना चाहिए और अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो अलग विग्रह होना चाहिए। ये कंफ्यूजन क्लियर कीजिए।
देखिए, भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं, कलाकारों ने उसको अभिव्यक्ति रूप में अलग-अलग प्रकार दिए। अष्टलक्ष्मी हमारे यहाँ अनेक-अनेक प्रकार से हैं। तो ये विशेष तौर पे रखें कि स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए घर में गणेश और जो भगवती हैं वो बैठी हुई रूप में ही हमको स्थापित करके उनका पूजन किया जाना चाहिए। कमल के पुष्प पे विराजमान भगवती, कमल के पुष्प पे बैठी हुई जो भगवती हैं, उन्हीं का पूजन करने का शास्त्र में नियम शास्त्र बताया गया है। और उनका बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन करें और बिठाए, स्थान दें और उनको वहीं वास रखें। वास रखें जहां भी पूजन करना है। ये तो हमने जबरदस्ती बाइफिकेशन कर दिया है कि अलग से ऐसे ऐसे इस रूप में करें। तो जब आप इस बात को हम छोड़ दें कि मतलब ये तो खड़े हुए कहीं, क्यों हर जगह बैठा के करें ना। ये क्या है कि मतलब एक जगह खड़े हो गए, एक जगह। हम चाहते हैं हमारे व्यवसाय में भी भगवती विराजमान होकर, आसन दीजिए ना, खड़े क्यों रखना है किस रूप से। ये तो तथाकथित रूप में जबरदस्ती एक कह दी यहाँ ऐसा वहां, अरे हर रूप में भगवती जहां हो, स्थिर रूप में। और मूर्ति की उपासना जो शास्त्र में बताई गई है, कुछ वर्ष पूर्व यानी 2000 साल पहले, 3000 साल पहले तो मूर्तियों की उपासना नहीं की जाती थी। उस समय तो पिंडियां थी ना। आज अभी वैष्णवी देवी जाएंगे आप तो वहां पिंडियां है, पिंडी स्वरूप। ये परमात्मा की आकृति तो मैंने बनाई। वास्तविक तौर पे तो जब पंडित जी अगर आप पूजन कराने आपके घर में आते हैं तो क्या करते हैं पंडित जी, सुपारी को, 2 सुपारी को लपेट कर पिंडात्मक रूप, पिंडी के रूप में। तो ये बैठने और खड़े करने वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये तो मैं कहूंगा कुछ और देन है, लेकिन वो मान के चले वो पिंडी के रूप में ही है। तो यंत्र के, हमारे यहाँ यंत्र के रूप में पूजन किया जाता है। वो लक्ष्मी को यंत्र के रूप में स्थापित करके पूजन करें। तो ये जो फालतू के कॉन्सेप्ट जो कर गए हैं, तो उनको स्थिर भाव से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। दीपावली का अगला दिन क्योंकि गोवर्धन पूजा का होता है, अन्नकूट भी कहा जाता है, 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाए जाते हैं। अब गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद एक संदेश दिया है कि हमें प्रकृति का पूजन करना चाहिए। देव इंद्र का उस दिन कहीं ना कहीं पे बहुत अहंकार जो उन्हें था, उसे तोड़ करके ये एक मैसेज दिया था। गोवर्धन पूजा कैसे इस पर्व को मनाया जाना चाहिए? दीपावली 5 दिन की है और 5 दिन का जो पूजन है वो विशेष तौर पे ऐसा है कि प्रकृति के, जो गोवर्धन का प्रकृति के साथ संबंध अद्भुत रूप से है। मैं कहूंगा भगवान जो परंपराएं थी, भगवान ने ये संदेश दिया कि हम प्रकृति के साथ जुड़े हैं। ये गोवर्धन जो पर्वत है वो उस पूरे क्षेत्र को समृद्धि देने का काम करता है। तो उस प्रकृति के अनुसार से उसको महत्व देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने वही इंद्र के उस अभिमान को समाप्त करने के लिए, कि वो इंद्र का तिरस्कार नहीं था, वो केवल अभिमान का तिरस्कार था। भगवान ने तो कहा यथा विद्धि श्रेष्ठ, के कई देवताओं का तिरस्कार नहीं किया है। तो हाँ, वो अभिमान का तिरस्कार करने के लिए, अभिमान को समाप्त करने के लिए वहां गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का सिद्धांत वहां प्रतिपादित किया है। भगवान संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से 56 भोग लगाने की अनेक अनेक परंपराएं कही जाती है। अब इसकी कई जगह लोक कथाएं भी हैं। क्या है, कहा जाता है भगवान ने जो कहा था कि 8 पहर 7 दिन, उसी प्रकार से उसको क्रॉस करके कई कथाओं ने, लोगों ने ऐसा बना दिया कि 7 दिन 56 भोग बन के आ गए। तो इस प्रकार से अनेक अनेक कथाएं चलती हैं। लेकिन वो 56 भोग क्या है? संपूर्ण समर्पण है परमात्मा को। कितना बना सकते हो? आजकल तो 108 भी बनाते हैं लोग आज की तारीख में तो। लेकिन जो बनाओ श्रद्धा के साथ बनाओ, भगवान को समर्पण। भगवान तो शास्त्र कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि भगवान तो प्रसन्नता के लिए 56 भोग दो चाहे ना दो, जल भी दे दोगे ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम यानी जल, जल भी भगवान को समर्पित कर दोगे तो भगवान तो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपकी श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, उसको भगवान को समर्पित करने का प्रयास करो। वास्तविक तौर पर ये क्या है कि आप 3 दिन से त्योहार मना रहे हो, खूब अच्छा सा आप लोगों ने खाना, खूब हलवा पूरी मिठाई खूब खाई, तो उसके बाद एक दिन करते हैं तो कच्चा खाना। अच्छा, कच्चा खाना प्रकृति के अनुसार से, वो कड़ी चावल, पंचमेल सब्जी इत्यादि, वो सब बनाने की परंपरा रहती है कि संपूर्ण जितनी भी प्रकृति में सब्जियां हैं उनको एकत्र करके मिलाकर जो आमतौर पे व्यवस्था है उसको बनाने के लिए। और क्या किया जाता है? गऊ का, गोवर्धन यानी गोवर्धन जो है, गऊ का जो हमारे उस समय सबसे बड़ी निधि गऊ मानी जाती थी, समस्त देवताओं का वास किया जाता था। तो वो गोवर्धन के रूप में भगवान का हरिनाम का स्मरण करते हुए भगवान कृष्ण का वो पूजन वहां पे करने की व्यवस्था रही है। भगवान कृष्ण का समर्पण भाव है और वो जागृत तीर्थ है। गोवर्धन तीर्थ जो है जागृत तीर्थ है अद्भुत रूप से। तो वहां पर जाकर भगवान ने लीला करी है और संपूर्ण रूप से आज से 5000 साल पहले की घटना है भाई, बहुत लंबी चौड़ी नहीं। 5100 कुछ वर्ष तो हुए हैं जो पूरी घटना को प्रतिपादित हुए। तो वो तो जागृत स्थान है, वहां जाकर संपूर्ण रूप से भगवान का
वो आप आज भी भगवान के साथ में जुड़ना चाहोगे उस धरा के साथ, तो लोग आज भी उनका दर्शन करते हैं। माँ के बिहारी में जाके आज भी लोग उनके दर्शन करते हैं। जी। अगला दिन आता है जिस दिन हम भैया दूज का पर्व मनाते हैं। इस दिन को कैसे देखा जाता है? यम द्वितीया, भैया दूज। दीपावली का आरंभ जो होता है वो यम से होता है, अंत भी यम से होना है। कहा जाता है, कथा के अनुसार से, बड़ी चमत्कारिक बड़ी विचित्र कथा है। शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि यमराज की जो बहन है वो यमुना जी है। यमुना जी चाहती थी कि यमराज कभी उनके घर आके भोजन करें। अच्छा। वो समय नहीं मिलता था, तो कहा जाता है इस दिन यमराज जी स्वयं यमुना जी के घर जाकर भोजन करते हैं। शास्त्र में वर्णित है कि इस दिन भाइयों के घर भोजन नहीं बनना चाहिए, उनको परंपरा के अनुसार से बहनों के घर जाकर ही भोजन करने का नियम है, ये संबंध बनाने का नियम है। सोचे आज हम सब अपनी अपनी ईगो के कारण से किस प्रकार से बैठे हैं कि वो मेरे को उसने ये नहीं पूछा, मेरे को उसने ये नहीं दिया, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरी जायदाद में इतना हिस्सा मिलना चाहिए था। यहाँ समर्पण भाव स्थापित करने के लिए, यानी समाज, हमारा ऋषि मुनि जानते थे कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी, ईगो आएगी, लालच आएगा ही आएगा, तो हमने उन सबको सामंजस्य बिठाने के लिए, अरे कुछ नहीं रखा, इस संसार में धन आएगा जाएगा, कभी रहेगा और कभी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस बात को समझाने के लिए, कुछ तो संबंध स्थापित करने के लिए कि भाई दूज का तिलक किया जाता है उस दिन, तो उस दिन इस संबंध को स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। और कहा जाता है कि शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो तो यम के निमित्त अपने पुत्रों के निमित्त दीपक को पानी में प्रवाहित किया जाता है, यमुना जी इत्यादि में। चित्रगुप्त की पूजा का भी कॉन्सेप्ट है इस दिन। जी, चित्रगुप्त की पूजा भी उस दिन की जाती है। चित्रगुप्त तो हमारे खजांची वो हैं, विशेष तौर पे हमारे सारा लेखा जोखा रखने वाले हैं। और लेखा जोखा रखने वालों को तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे समस्त कर्म का लेखा जोखा जो उपस्थित करते हैं, तो चित्रगुप्त जी के निमित्त है, तो उनका पूजन शास्त्र के अनुसार से है। अगर इस पे बहुत ज्यादा वर्णन करूंगा तो प्योरली स्पिरिचुअल कथाएं हो जाएंगी, और उस बात को हमको सोचना चाहिए कि देखिए, हम एक बात मान के, मृत्यु सत्य है, और यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई कैलकुलेट नहीं होती। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि आपने जो कुछ भी किया है, चाहे किसी ने देखा नहीं, सरकार ने हमको चोरी करते हुए देखा या नहीं देखा, पुलिस वाले ने हमको चोरी करते हुए देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन उस परमात्मा ने वहां नोट कर लिया। यहाँ संसार में आप बच सकते हो, लेकिन उस चित्रगुप्त की कैलकुलेशन से आप बचने वाले नहीं हो। छोटी सी घटना है, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत जबरदस्त शास्त्र में वर्णित है, सोचनी चाहिए लोगों की क्या घटना है। शास्त्र में वर्णित है एक घटना जो बहुत अद्भुत है कि वो कर्म का प्रभाव कैसे मिलता है। कहा जाता है कि एक शराबी था, उसने जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम नहीं किया था। एक दिन शाम के समय कुछ मदिरा पान इत्यादि करने के बाद हाथ में पान का बीड़ा और कुछ मीठा और साथ में फूल माला लेकर जा रहा था नृत्य देखने के लिए। शास्त्र उपनिषद में वर्णित कथा है। रास्ते में नशे के कारण से चोट लगी और वहीं गिर गया, खून वून बहुत निकल गया। पता नहीं कैसे भोर काल से पहले मंदिर के समक्ष ही गिरा था, तो घंटा बजा, तो उसकी आंख खुली, तो उसने उठा, देखा ये मिट्टी जो फूल थी, पान बीड़ा था, मिट्टी लग गई, मतलब तो उसके लायक तो रही नहीं जिसके पास जा रहा था। सामने से घंटा बजा तो पता नहीं कौन सा देव योग से भाव उठा कि सामने मंदिर है, आज इसको ही चढ़ा देता हूँ। कहा कैसे लड़कता फुड़कता पहुंचा, और मंदिर में शिव का मूर्ति सामने थी, वो फूल, पान का बीड़ा, मिठाई जो मिट्टी लगी थी वहीं भगवान को चढ़ा दी, और कहा जाता है कि वहीं उसके प्राण निकल गए। जो पद्धति है शास्त्र के अनुसार से, वो पहुंचे गए, यमराज के समक्ष उपस्थित हुए। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त बताओ कि इस जीवात्मा की क्या गति है। तो चित्रगुप्त ने उनका पूरी पोथी खोली, और पूरी पोथी खोलने के बाद कहा कि महाराज चिरकाल तक इनको नरकादि लोकों में वास करना है, लेकिन एक बहुत विचित्र बात है। बोले क्या है विचित्र बात? बोले 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त है। अच्छा। तो उसने जीवात्मा की एकदम आंख खुली, उसने तो सोचा ही नहीं था कभी कुछ मैंने कुछ किया। बोला तो हाँ ले चलो चलेंगे। तो उसने कहा 2.5 घड़ी का इंद्रासन। तो यमराज बोले कहाँ जाओगे पहले? बोले महाराज पहले मुझे ये बताए, चित्रगुप्त जी से पूछा कि किस कारण से मुझको ये 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ। तो यमराज ने कहा चित्रगुप्त बताओ भाई किस कारण से। मैंने कहा चित्रगुप्त तो लेखा जोखा रखते हैं ना सब चीज का। तो उन्होंने कहा जी मरने से पहले इन्होंने भगवान का एक नाम पूरी
संसार से वृत्ति हटाकर केवल उस नाम का स्मरण करते हुए, भगवान का श्री विग्रह का ध्यान करते हुए ये कर्म किया था। और इस कर्म को करते ही ये संपूर्ण रूप से समर्पित होकर ये कर्म किया, यानी मनसा वाचा कर्मणा, चेष्टाओं संसार से हटाकर केवल समर्पित भाव से, परमात्मा के समर्पण भाव से ये काम किया। इसके कारण से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ। तो इंद्र यमराज ने पूछा, बताओ बताओ कहां जाओगे? बोले महाराज पहले इंद्रासन भोगूंगा। बोले जाओ। इंद्र के पास समक्ष उपस्थित किया गया, दूत गया लेकर, इंद्र को कहा महाराज आप छुट्टी करके आइए थोड़ी देर, 2.5 घड़ी का इंद्रासन यमराज की तरफ से इनको, धर्मराज की तरफ, यमराज को हमारे धर्मराज कहा जाता है। धर्म सबसे श्रेष्ठ है, धर्म का जो निर्णय है उसको, उससे आगे कोई नहीं है। तो इंद्र हटे और नए वाले इंद्र को इनको बिठाया गया। पूरा स्वस्ति वाचन इत्यादि संपूर्ण रूप से जिस प्रकार से पद्धति होती है, राज्याभिषेक हो रहा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं, वैसे ही राजा ने ओथ ली, तो उस प्रकार से उनको बिठाया गया वहां पे। ये शास्त्र की कथा है, मेरी बनाई कथा नहीं। उपनिषद में जाके पढ़ने आपको मिल जाएगा। मेरे और आपको आंख खोलने के लिए ये बात है। हम पता नहीं कहां कहां फंसे रहते हैं कि भाई कहां कराए गलत। उस घटना के बाद जैसे ही वो इंद्र पद पे बैठे, वहां पे अप्सराओं का नृत्य शुरू होने जा रहा था। उन्होंने कहा रुको भाई, उन्होंने कहा जल लाओ। उन्होंने जल मंगाया और जल में संकल्प लिया, मैं आज इंद्र, मेरा इस घड़ी में, इस मुहूर्त में ये कामधेनु गाय वशिष्ठ को दान करता हूं, उच्च श्रवा घोड़ा शुक्राचार्य को दान करता हूं। समस्त स्वर्ग की जितनी निधि थी, शास्त्र में कथाएं आती है ना, कैसे पहुंची कामधेनु गाय, स्वर्ग की गाय थी, कैसे पहुंची वशिष्ठ के पास, उच्च श्रवा घोड़ा कैसे पहुंचा, ये सब के सब उन्होंने सारी निधियां स्वर्ग की दान कर दी। और अंत में उतर के नीचे खड़े हुए और बोले आज मैं, अभी 2.5 घड़ी बाकी है, इस वक्त इंद्र हूं और ये मैं संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य का मैं राजा हूं, ये उठाकर भगवान शंकर को समर्पित करता हूं, दान समर्पित करता हूं। अब बोलो जहां ले चलना है चलो। अब किसकी सामर्थ्य थी जी? तो ये है चमत्कारिक भारतीय संस्कृति जो आपको ज्ञान देती है। तो हमें आवश्यकता है कि इस सिद्धांत को हम जीवन में लाग लपेट छोड़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहतर हम दीपावली के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते थे। हमने तिथियों का जो ये कंफ्यूजन है इसे भी क्लियर कर दिया, और आपने इस पंच पर्व को बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद।